डिजायर्ड साइड बेंड जो है, जो रिक्वायर्ड है, वो प्रॉपरली आइसोलेट नहीं हो पाता। तो हमें उस फिल्टर के डिजाइनिंग में बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं कि उसकी जो कट ऑफ फ्रिक्वेंसी है वो बहुत शार्प हो, जिससे वो पर्टिकुलर साइड बेंड को ही वहां से पास कराए, बाकी को ब्लॉक कर दे। ठीक है, तो उसमें बहुत ज्यादा एफर्ट डालने पड़ते हैं, बहुत ज्यादा डिफिकल्ट हमारे लिए वो काम हो जाता है। तो ये जो हमारा मॉड्यूलेशन टेक्निक है, ये उस डिफिकल्टी को ओवरकम करती है, वेस्टिजियल साइड बेंड सप्रेस्ड करियर मॉड्यूलेशन टेक्निक। ठीक है, ये क्या है, ये एक तरीके से एसएसबी और डीएसबी दोनों का एक कंप्रोमाइज है। ठीक है, ये दोनों का कंप्रोमाइज है। जो एसएसबी हमारा सिंगल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर मॉड्यूलेशन है, और डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर मॉड्यूलेशन है, दोनों का कंप्रोमाइज है। ठीक है, तो इसके अंदर सेम बैंडविड्थ होती है जो हमारे सिंगल साइड बैंड के अंदर होती है, बैंडविड्थ का कोई रिडक्शन नहीं होता। ठीक है, और इसकी हेल्प से हम जो वीडियो सिग्नल्स हैं उनको ट्रांसमिट कर सकते हैं इजीली। बीएसबी में हम क्या करते हैं, जो हमारा डिजायर्ड साइड बैंड है उसको तो अलाउ करते ही करते हैं, उसके साथ साथ थोड़ा बहुत पोर्शन जो है साइड वाले, जो उसके साथ में दूसरा साइड बैंड है उसका भी चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बहुत एक्यूरेट नहीं होते जिस तरह से हम एसएसबी में हम करते हैं। एसएसबी में हम बोलते हैं कि हमें सिर्फ एक साइड बेंड ही अलाउ करना है, दूसरे का जो एक्स्ट्रा पोर्शन जा रहा है वो हमारे लिए रिक्वायर्ड नहीं है, उसको हमें नहीं जाने देना। ठीक है, तो वहां पर तो बहुत स्ट्रिक्ट हम हो जाते हैं। यहाँ हम क्या करते हैं, फिर हम कंप्रोमाइज करते हैं उसके बीच में कि चलो कोई नहीं, एक साइड बेंड जा रहा है उसके साथ साथ दूसरे वाले का एक स्मॉल पोर्शन भी चला जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर बीएसबी में हम डिजायर्ड साइड बेंड तो जाता ही जाता है, उसके साथ साथ एक स्मॉल पोर्शन जाता है अनडिजायर्ड साइड बेंड का भी, जिसको हम ट्रेस या वेस्टीज बोलते हैं। ठीक है, ट्रेस या फिर वेस्टीज। वेस्टीज का मतलब एक स्मॉल पोर्शन जो है हमारे बगल वाले साइड बेंड का भी चला जाता है, जो क्या काम करता है, वो हमारा जो मेन साइड बेंड में जो लॉस हुआ है उसको कंपनसेट करता है। ठीक है, हमारा जो मेन साइड बेंड जा रहा है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन प्रेजेंट है वो उसको कंपनसेट करता है। हम जिसको अलाउ कर देते हैं उससे हमारी वो चीज कंपनसेट हो जाती है कि वहां पर अगर कोई इंफॉर्मेशन का लॉस हुआ है जो भी है, क्योंकि दोनों साइड बैंड में सिमिलर इंफॉर्मेशन है, दोनों साइड बैंड में, अपर में भी और लोअर में भी। तो अपर साइड बैंड में अगर कोई लॉस हुआ है, कोई इंफॉर्मेशन मिस हुई है, तो वो जो बराबर वाला साइड बैंड है उसका पोर्शन के से वो कंपनसेट हो जाती है। ठीक है, यहाँ पर जो बीएसपी है हम जनरली कहाँ यूज करते हैं, हम यूज करते हैं इन टेलीविजन फॉर ट्रांसमिशन ऑफ पिक्चर सिग्नल्स, ये इसका एप्लीकेशन है बीएसबी का। ठीक है, तो इसके बाद इसके स्पेक्ट्रम की अगर हम बात करें, वेस्टिजियल साइड बैंड के स्पेक्ट्रम की बात करें, तो इसमें देखो, तुम लोगों ने लास्ट उसमें देखा होगा कि दो साइड बेंड्स होते हैं, एक तरफ अपर और एक तरफ लोअर, ये डॉटेड लाइन से दूसरी तरफ दिखाया हुआ है। ठीक है, हमने शेडेड से उसी पोर्शन को किया हुआ है जो हमारा ट्रांसमिट होगा। ठीक है, जो हमारा ट्रांसमिशन जिसका होना है, तो यही हमारे लिए डिजायर्ड है, बाकी दूसरा जो है वो हमारे लिए अनडिजायर्ड। एसएसबी में क्या हो रहा था, बिल्कुल ये स्ट्रेट लाइन जो है, ये बिल्कुल स्ट्रेट लाइन है, सिर्फ इतना पार्ट हमें सेपरेट करना था, बट इस तरह का फिल्टर डिजाइन नहीं हो पाता, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं हो पाता। तो हम क्या करते हैं, कोई बात नहीं, साइड वाले का एक स्मॉल पोर्शन चला जाता है, ऊपर वाले का देखो क्या हुआ, ऊपर वाले का ये जो पार्ट है ये नुकसान हो गया, जबकि ये हमें चाहिए। ठीक है, ये नहीं मिलता, बट हम क्या करते हैं, ये नहीं मिल रहा है कोई बात नहीं, हम दूसरे वाले का स्मॉल पार्ट उठा लेते हैं। इससे क्या होता है, जो यहाँ ये लॉस हुआ है ये यहाँ कंपनसेट हो जाता है। ठीक है, जो ऊपर लॉस हुआ है वो नीचे कंपनसेट हो जा रहा है। तो इस तरह ये जो स्मॉल पार्ट है इसको हम वेस्टीज बोलते हैं या फिर ट्रेस, या वेस्टीज पार्ट आ जाएगा, या हम ट्रेस पार्ट बोलते हैं। ठीक है, एक्सक्यूज तो मी मैम। हाँ जी, मैम पता नहीं बीच बीच में ऐसा लग रहा है जैसे आपकी आवाज कहीं दूर चली जा रही है, जैसे आप दूर चले गए।
ये मेरे कॉलेज से कोई फोन कर रहा है और मैं काट रही हूँ, वो बार बार करे जा रहा है, इसलिए डिस्टरबेंस हो रहा है। मैम आप एक बार फोन सुन लो मैम, 2 मिनट की तो बात है। कोई नहीं, अब नहीं आएगा। ठीक है, तो हम मैं दोबारा बता देती हूँ इस स्पेक्ट्रम के बारे में। ये हमारा क्या है, ये पूरा साइड बेंड्स है। ये एक तरफ ये साइड बेंड और एक तरफ ये साइड बेंड, ठीक है। एक दोनों में हमारे लोअर साइड बेंड भी है और अपर साइड बेंड भी है, और सेम इंफॉर्मेशन है इसके अंदर। तो हम क्या कर रहे हैं, ये जो ये वाला पार्ट है, अपर साइड बेंड वाला जो पार्ट है, इधर से ये वाला पार्ट, हम क्या कर रहे हैं, इसको हम पास करा रहे हैं, बाकी सारे को हम रिमूव कर दे रहे हैं। ये हमारे लिए रिक्वायर्ड है, बाकी नहीं रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है कि एकदम से ये इस पार्ट को नहीं सेपरेट कर पाता जो फिल्टर है एकदम एक्यूरेटली, क्योंकि प्रैक्टिकली इस तरह का फिल्टर डिजाइन करना बहुत डिफिकल्ट टास्क है। तो हम क्या करते हैं कि इस मेन पार्ट के साथ साथ हम क्या करते हैं, हम साइड वाला जो साइड बैंड है उसका भी स्मॉल पोर्शन अलाउ कर देते हैं आगे फिल्टर के थ्रू पास होने के लिए। ठीक है, उसको भी हम अलाउ कर देते हैं कि ठीक है, अलाउ कर रहे हैं उसको, वो आगे ट्रांसमिट हो जाएगा हमारे मेन सिग्नल के साथ। ठीक, तो यहाँ पर ये जो साइड बैंड है इसका देखो उन्होंने दिया हुआ है, इनकी फ्रीक्वेंसी ओमेगा एम। ठीक है, ये सेंटर फ्रीक्वेंसी दे रखी है यहाँ ओमेगा सी। तो यहाँ पर ये ओमेगा एम हमारा क्या होगा, इसका बैंडविड्थ होगा। इस वीएसबी मॉड्यूलेशन स्कीम का बैंडविड्थ हमारा ओमेगा एम हो जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह की फिल्टर कैरेक्टरिस्टिक्स इजीली ड्रॉ हो जाती है। तो इस तरह की शेप हमारी पास होगी फिल्टर के थ्रू, इसको हम वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक बोलते हैं। ठीक है, वेस्टिजियल साइड बैंड मॉड्यूलेशन टेक्निक। अब इसकी बात करें कि ये जनरेट कैसे होगा, जनरेशन और डिटेक्शन कैसे होगा बीएसबी सिग्नल्स का। ठीक है, इजी है। जो वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल्स है उनको हम इजिली जनरेट करा पाते हैं यूजिंग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर। ठीक है, जो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर का काम सभी को पता है, क्या करता है, ये दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करता है। और वो दो सिग्नल्स कौन कौन से होंगे, एक तो हमारा मैसेज सिग्नल होगा और दूसरी तरफ हमारा करियर सिग्नल होगा। ठीक है, और वो करियर सिग्नल कहाँ से आया, वो आया हमारा जो हमारा लोकल ऑसिलेटर हम यहाँ पर लगाएंगे। ठीक है, या अलग से हमने ऑसिलेटर लगा दिया जो करियर सिग्नल को जनरेट कराएगा और इस पर एज ए इनपुट प्रोवाइड कराएगा, यहाँ से एफ टी और इधर से हमारा कॉस ओमेगा सी टी। जब दोनों वैल्यू अप्लाई होंगी तो यहाँ पर हमें डीएसबी सिग्नल मिल जाएगा, डबल साइड बैंड सप्रेस्ड करियर। अब हमें क्या करना है, इस दो डबल साइड बैंड में से एक साइड बैंड को सेपरेट कर देना है। ठीक है, इसको हमें अलग कर देना है। तो यहाँ पर जो दो साइड बैंड्स है इनको अलग करने के लिए हमने यहाँ पर एक फिल्टर लगाया है। ठीक है, ये फिल्टर लगाया हुआ है। ये फिल्टर हमारा, इसको हम स्पेशली डिजाइन करते हैं ताकि ये इस तरह के स्पेक्ट्रम को, इस तरह के साइड बैंड को अलाउ करे इसके थ्रू। ठीक है, तो यहाँ पर हमने ये फिल्टर लगाया हुआ है। इस फिल्टर के थ्रू जब हम इसको पास कराएंगे तो ये डीएसबी सिग्नल हमें कहाँ किस फॉर्म में मिलेगा, वेस्टिजियल साइड बैंड की फॉर्म में। ठीक है, वीएसबी फॉर्म में मिल जाएगा यहाँ पर। तो ये सिंपल है, इसको ज्यादा एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है। सिर्फ इतनी चीज बतानी है कि हमने एक प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज करना है। ठीक है, उसकी हेल्प से हम एक डीएसबी सिग्नल को जनरेट कराते हैं। देन उस डीएसपी सिग्नल को हम एक स्पेशली डिजाइंड फिल्टर, ठीक है, जिसको यहाँ पे इन्होंने नाम दिया HW फिल्टर। ठीक है, वो स्पेशली डिजाइंड फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे। देन उससे हमें एक वेस्टिजियल साइड बैंड सिग्नल मिल जाएगा। ठीक है, तो ये हमारा इसका जनरेशन मेथड हुआ, जिसको हम फिल्टर मेथड बोलते हैं या फिर वीएसबी एससी मॉड्यूलेटर बोलते हैं। ठीक है, वीएसबी एससी मॉड्यूलेटर। इसके बाद जो हमारा इसका डिटेक्शन मेथड है, हमें इसका डिटेक्शन मेथड भी पढ़ना है कि किस तरह से ये सिग्नल को वापस से रिसीवर पर जाने के बाद कैसे वापस से सिग्नल को ओरिजिनल फॉर्म में लेके आएंगे। ठीक है, ट्रांसमीटर पर मॉडिफाई तो कर दिया मॉड्यूलेटर की हेल्प से, लेकिन रिसीवर पर जब वो पहुंचेगा तो वो किस तरीके से रिसीव होगा, कैसे हम उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे इंफॉर्मेशन को। तो यहाँ पर हमारा जो
ट्रांसमिट रिसीवर है, रिसीवर पर एक मॉड्यूलेटर फिर से लगा होगा, यहाँ से वीएसबी सिग्नल हमने रिसीव किया, ठीक है, और इसकी दूसरी इनपुट हमारी क्या होगी, लोकल ऑसिलेटर से होगी, करियर सिग्नल। वो करियर सिग्नल की फ्रीक्वेंसी और फेज ट्रांसमीटर वाले करियर से की फ्रीक्वेंसी और फेज से मैच करेगा, ठीक है, से मैच करेगा, उसके साथ सिंक्रोनिज्म में होगा, इसीलिए ये सिंक्रोनस डिटेक्टर बोला हमने। जो सिंक्रोनस डिटेक्शन टेक्निक है वो यहाँ पर यूज हुई है, ठीक है। तो यहाँ एक करियर सिग्नल लेंगे हम सेम फेज और फ्रीक्वेंसी का, ठीक है, जब दोनों को मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारे पास एक सिग्नल मिलेगा ई स्मॉल डी से इसको रिप्रेजेंट किया है, ठीक है। अब ये जो सिग्नल मिला इसमें हमारे लो फ्रीक्वेंसी के साथ साथ हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट भी प्रेजेंट होंगे, ठीक है। हाई फ्रीक्वेंसी कंपोनेंट कौन से होंगे, करियर के, जो करियर हमने इसके साथ मिक्स किया था, और लो फ्रीक्वेंसी के कौन से होंगे, जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसके कंपोनेंट। अब हम इसको एक लो पास फिल्टर के थ्रू पास कराएंगे। लो पास फिल्टर क्या करेगा, लो फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स को अलाउ करेगा सिर्फ, बाकी सारों को रिजेक्ट कर देगा। तो हमें यहाँ आउटपुट पर मिलेगा ई नॉट पी, ठीक है, जो हमारा ओरिजिनल मैसेज सिग्नल होगा जो हमने ट्रांसमीटर से भेजा है विदाउट एनी मॉडिफिकेशन। तो हमने इसको रिकवर कर लिया, इसको हमने कहाँ से रिकवर कर लिया, जो हमने वीएसपी सिग्नल रिसीव किया था, ठीक है। तो ये किसी भी मेथड को जब तुम पढ़ोगे उसके जनरेशन मेथड तो पढ़ने ही पढ़ने, साथ में साथ में उसको कैसे रिकवर बैक किया जाता है उसके डिटेक्शन मेथड भी पढ़ने हैं, ठीक है। तो ये वीएसपी सिग्नल है, छोटा सा ही है, इसका स्पेक्ट्रम, इसका जनरेशन और इसका डिटेक्शन जरूर पढ़ना है, ठीक है। और जो मैंने तुम लोगों को काम दिया था जो नहीं किया तुम लोगों ने, वो भी बहुत जरूरी है क्योंकि ये चीज पूछी जाती है। ये कल, ये अभी क्लास के बाद तुरंत सबमिट करोगे, तुम लोग वॉल पे पोस्ट करोगे, सारे लोग लिख लिख के इस चीज को याद रखना। 4 कॉलम बनाने हैं, जो हमारा सबसे पहला मेथड है डीएसबी एसटी, उसके बाद हमारा एसएसबी एसटी और वीएसबी एसटी, और एक सबसे स्टार्टिंग में हमने जो जनरल स्टैंडर्ड एएम सिग्नल पढ़ा था। इन चारों के बीच की में डिफरेंस क्लियर, इनकी मैरिड डीमैरिड, ठीक है, इनकी जनरेशन टेक्निक कौन सी होती है, डिटेक्शन टेक्निक कौन सी होती है, किसकी कितनी बैंडविड्थ होती है, किसमें पावर कंजप्शन कितना होता है, ये मुझे इस लेक्चर के बाद चाहिए, ठीक है, ये तुम लोगों को देनी पड़ेगी। अब इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पर चलें, तो ये है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, ठीक है। इसमें आता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग, एक टॉपिक दिया हुआ है, और मल्टीप्लेक्सर तो सभी ने पढ़ा है, तो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक के बारे में मेरे हिसाब से आइडिया होगा तुम लोगों को। क्यों ऋषभ, मल्टीप्लेक्सर तो पढ़ा था ना? यस मैम, आपने पढ़ाया था मैम, 2 बिट वाला और 16 बिट हाँ, वाला, वो डिवाइस थी, 8 बिट वाला। वो डिवाइस क्या काम कर रही थी? ओके मैम। मैम वो मल्टीप्लेक्सर मैम बहुत सारी लाइनों को जोड़ के एक आउटपुट देता था मैम। अच्छा, तो यहाँ पर जो मल्टीप्लेक्सिंग टेक्निक है, जो मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस है, ठीक है, जो क्या करती है, जब हमारे पास बहुत सारे सिग्नल्स हैं, यहाँ पर हमने n नंबर ऑफ सिग्नल्स लिए हुए हैं, ठीक है, n नंबर ऑफ सिग्नल्स हमारे पास है, उन सिग्नल्स को हमें क्या कराना है, ट्रांसमिट कराना है दूसरे एंड पर, ठीक है। तो अब उन सिग्नल्स को अगर हम डायरेक्टली ऐसे ही भेज देते हैं, ठीक है, थ्रू स्पेस के थ्रू बोले, या फिर हम बोले कि हम उसको एक चैनल, जो एक वायर्ड चैनल है उसके थ्रू हम भेजे, तो क्या होगा, तो सिग्नल इतना वीक होगा, वो इतना दूर ट्रैवल नहीं कर पाएगा, डिस्टॉर्शन हो जाएगा उसका बीच में ही, ठीक है, वहां तक पहुंचते पहुंचते वो सिग्नल खत्म, इंफॉर्मेशन गायब। दूसरा ऐसा भी हो सकता है, जब अगर हम स्पेस के थ्रू भेजते हैं सारे सिग्नल्स, तो हो सकता है वो एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए, ठीक है, दूसरी चीज एक दूसरे के साथ मिक्सअप हो जाए। तीसरी चीज क्या है कि ये भी हो सकता है कि वो सिग्नल्स जो है, मान लिया सिग्नल 1 हमने भेजा रिसीवर 1 के पास से, ठीक है, और वो क्या हुआ, वो हमारा दूसरे रिसीवर के पास पहुंच गया, ठीक है, तो गलत रिसेप्शन भी हो सकता है। यहाँ से जो हमने ट्रांसमिट किया, अगर हमें किसी एक बंदे के पास उस मैसेज को भेजना है, वो वहां ना जाके किसी दूसरे के पास पहुंच जा रहा है, तो ये रिसेप्शन भी हुआ।
तो इन सब को ओवरकम करने के लिए हमने मल्टीप्लेक्सिंग प्रोसेस यहाँ पर यूज किया है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग क्या है, एक प्रोसेस है जिसमें एन नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, टाइम और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर, दो तरीके होते हैं इनको सेंड करने के लिए। ठीक है, या तो टाइम या फ्रीक्वेंसी, उन दोनों के बेसिस पर हम आगे ट्रैवल कराते हैं थ्रू ए कॉमन चैनल। ठीक है, और फिर वो क्या होगा, उस जब वो ट्रैवल करके दूसरे तरफ पहुंचेगा रिसीवर पर, तब वो पर्टिकुलर जो भी रिसीवर है उसके पास रिसीव हो जाएगा। ठीक है, तो मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस है। ठीक है, मल्टीप्लेक्सिंग एक प्रोसेस है और दो तरीके से ये मल्टीप्लेक्सिंग को हम अचीव कर सकते हैं। एक होता है टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा होता है हमारा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। ठीक है, एक हमारा टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग और दूसरा फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम और फ्रीक्वेंसी में डिफरेंस क्या है, ये डिफरेंस एग्जाम में आता है, ये क्वेश्चन नोट कर लो कि एक डिफरेंस पूछा जाता है, डिफरेंस बिटवीन टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एंड फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो तुम लोगों का ये काम है, मैं एफडीएम पढ़ाऊंगी, इन दोनों के बीच में डिफरेंस ढूंढ के लेके आने हैं। ठीक है, मैं नहीं समझ आएगा समझा दूंगी, बट इन दोनों के बीच में डिफरेंस तुम लोगों को ढूंढ के लेके आने हैं। ठीक है, बाकी अभी थोड़ा सा नॉलेज जो इनका बेसिक्स है वो मैं बता देती हूँ। ठीक है, टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग की हम बात करें और फ्रीक्वेंसी की बात करें, देखो मल्टीप्लेक्सिंग मैंने बताया कि एक प्रोसेस है जिसमें हम क्या करते हैं, एन नंबर ऑफ सिग्नल्स को हम क्या करते हैं, स्लॉट्स में डिवाइड करते हैं, टाइम के बेसिस पर और फ्रीक्वेंसी के बेसिस पर। ठीक है, तो अगर हम टाइम के बेसिस पर इनको स्लॉट्स दे रहे हैं तो कैसे देंगे, कि हमारे पास फॉर एग्जांपल 4 सिग्नल्स हैं और एक कॉमन चैनल है, हम क्या करेंगे, उन चारों सिग्नल्स को 4 टाइम दे देंगे। ठीक है, हमने बोला कि जो पहला सिग्नल है उसको हमने टाइम स्लॉट दिया 10 से 11 का, दूसरा जो सिग्नल है उसको हमने टाइम दिया 11 से 12 का, तीसरे सिग्नल है तीसरे को हमने दिया 12 से 1 का और चौथे को 1 से 2 का। तो सबको एक एक घंटे का टाइम स्लॉट दे दिया। अब उस एक घंटे में जो पहला सिग्नल जिसका भी टाइम है वही सिग्नल ट्रैवल करेगा, दूसरा सिग्नल जो है वो वेट करेगा। ठीक है, तो जिस सिग्नल को जो टाइम ड्यूरेशन टाइम स्लॉट हमने दिया है उसमें वही सिग्नल हमारा ट्रैवल करेगा थ्रू चैनल, बाकी सिग्नल्स वेट करेंगे तब तक, कब तक, अपने टाइम के आने तक। ठीक है, तो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में हम सिग्नल्स को टाइम स्लॉट्स दे देते हैं कि इतने टाइम के लिए ये सिग्नल ट्रांसमिट होगा, इतने टाइम के लिए ये होगा, जब सारी साइकिल कंप्लीट हो जाएगी उसके बाद फिर से हो सकता है जब चारों सिग्नल का टाइम खत्म हो जाएगा फिर पहले का टाइम आ जाएगा, फिर दूसरे का, फिर तीसरे का, फिर चौथे का। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा जो सिग्नल है टाइम के बेसिस पर हमारा चैनल के थ्रू ट्रैवल करते हैं। इस तरह से क्या होगा, ना तो उनकी मिक्सिंग होती, ठीक है, ना तो मिक्सिंग होती और वो एक चैनल के थ्रू इजिली पास हो जाते हैं। अब दूसरा जो हमारा मेन टॉपिक है वो है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। इसमें हम क्या करते हैं, जो हमारे सिग्नल्स है, अगर 4 सिग्नल्स है उनको हम अलग अलग फ्रीक्वेंसी में डिवाइड कर देते हैं, फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स बना देते हैं उनके। ठीक है, उनके फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स हम जब बना देंगे तो हम उन सारे सिग्नल्स को एक साथ चैनल के थ्रू भेज सकते हैं। ठीक है, उनको फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स दे दिया या एक तरह से हम कह सकते हैं उनको हमने स्पेस दे दिया, उनकी फ्रीक्वेंसीज, रेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी या उनकी बैंडविड्थ हमने डिसाइड कर दी कि इतने फ्रीक्वेंसी पर यही सिग्नल ट्रेवल करेगा, इतने पर ये जाएगा, इतने पर ये जाएगा। इससे क्या होगा, दूसरा कोई सिग्नल दूसरे के साथ इंटरफेयर नहीं करेगा, ना मिक्सिंग होगी और इजिली वो ट्रैवल कर सकते हैं। इसमें सारे सिग्नल्स एक साथ जाते हैं, उसमें सिग्नल्स वन बाय वन जाते हैं, वो वेट करते हैं, वहां वेटिंग होता है। ठीक है, लेकिन वहां एक अच्छी बात ये होती है कि अगर कोई एक सिग्नल ट्रैवल कर रहा है तो उसके पास फुल बैंडविड्थ अवेलेबल होती है। ठीक है, यानी कि अगर हम बोले कि वहाँ 50 या 500 की बैंडविड्थ है तो पूरा का पूरा स्पेस, पूरा का पूरा फ्रीक्वेंसी 500 हर्ट्ज की
उसके लिए अवेलेबल रहेगी उसके टाइम ड्यूरेशन में। ठीक है, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर सारे सिग्नल एक साथ जा रहे हैं, टाइम का कोई डिफरेंस नहीं है। पर यहाँ पर जो पूरा चैनल का जो बैंडविड्थ है, पूरे चैनल का जो 500 मैंने एग्जांपल लिया, वो डिवाइड हो जाएगा उन 4 सिग्नल। ठीक है, उनकी बैंडविड्थ यहाँ डिवाइड हो जाएगी 4 सिग्नल में, यानी कि 4, जो पूरा एक चैनल था उसको 4 हिस्सों में बांट दिया और उन 4 हिस्सों के थ्रू वन वो सारे सिग्नल्स एक साथ ट्रैवल करेंगे। ठीक है, दोनों में डिफरेंस मेरे हिसाब से क्लियर है, कोई डिफिकल्ट काम नहीं है, इसको तुम लोग लिख के लेके आओगे कॉपी के अंदर। ठीक है, ये तुम्हारा नेक्स्ट क्लास कल जो भी होगी, कल का होमवर्क है। ठीक है, तो यहाँ पर इसके लिए देखो उन्होंने ब्लॉक डायग्राम बनाया है। पहला जो ये ब्लॉक डायग्राम है, ये हमारा किसका ब्लॉक डायग्राम है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग एट ट्रांसमीटर एंड। ये ट्रांसमीटर एंड के लिए है, चाहो तो पूरा एक साथ बना सकते हो, ट्रांसमीटर और साथ में रिसीवर। मैंने यहाँ अलग अलग दिखाया हुआ है। ट्रांसमीटर पर क्या है, यहाँ पर हमारे पास एन नंबर ऑफ सिग्नल्स है। ठीक है, एन नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। अगर हम एक जनरल वे में बात करें तो ये इनको अलग अलग चैनल चाहिए होगा, ये चैनल 1 से आ रहा है, 2 से आ रहा है, 3 से आ रहा है, ये एन से आ रहा है, एन नंबर ऑफ सिग्नल्स हैं। इनको हमने क्या किया है, अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स देनी है, फ्रीक्वेंसी पर सेट करना है। तो अलग अलग फ्रीक्वेंसी स्लॉट देने के लिए यहाँ पर हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस को यूज किया है। ठीक है, यहाँ पर हमने मॉड्यूलेशन प्रोसेस को यूज किया है। अब वो जो मॉड्यूलेशन प्रोसेस है, वो उसके अंदर क्या होता है, उसके अंदर हम एक करियर फ्रीक्वेंसी लेते हैं। ठीक है, इसकी एक करियर फ्रीक्वेंसी यहाँ एफ से रिप्रेजेंट किया है, तुम लोग ओमेगा से भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ओमेगा C1, ओमेगा C2, ओमेगा C3 से लेकर ओमेगा Cn। यहाँ इन्होंने FC1, FC2, FC3 और FCn लिया है। एन नंबर ऑफ करियर फ्रीक्वेंसीज है और ये अलग अलग है सबकी, एक नहीं है, डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज है। ठीक है, तो जब डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज होगी तभी इनको डिफरेंट डिफरेंट फ्रीक्वेंसी स्लॉट्स मिलेंगे, तभी इनकी मिक्सिंग नहीं होगी। तो यहाँ पर ये FC1 हमने मॉड्यूलेटर 1 पर अप्लाई किया, इधर से हमारा मैसेज सिग्नल आया, दोनों जब मिक्स हुए, मिक्स होने के बाद यहाँ एक हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिलेगा। ठीक है, जो दोनों का मिक्सचर है उसे हम मॉड्यूलेटेड सिग्नल बोलते हैं। तो यहाँ पर हमें मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला, वो मॉड्यूलेटेड सिग्नल 1 हो गया। ऐसे ही हमने क्या किया, यहाँ से FC2, यहाँ से दूसरा मैसेज सिग्नल, ये दोनों मिक्सअप हुए। जब ये दोनों मिक्सअप हुए तो यहाँ पे हमें आउटपुट पर एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला। तो ये सेकंड वाला मॉड्यूलेटेड सिग्नल हो गया एट डिफरेंट फ्रिक्वेंसी। ठीक है, जब तीसरे वाले को मॉड्यूलेट किया तो यहाँ एक मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिला, ये तीसरी फ्रिक्वेंसी का सिग्नल हो गया। उसके बाद ऐसे ही हम एन नंबर तक जाएंगे तो यहाँ पर एक हमें एन नंबर ऑफ सिग्नल्स मिल जाएंगे, मॉड्यूलेटेड सिग्नल मिल जाएंगे, जो अलग अलग फ्रिक्वेंसी पर सेट हो चुके हैं विद द हेल्प ऑफ मॉड्यूलेशन प्रोसेस। यहाँ मॉड्यूलेशन प्रोसेस की नीड होती है, तुम लोगों को जो टॉपिक पढ़ाया था उसमें बोला गया था। ठीक है, तो यहाँ पर ये सारे सिग्नल्स मॉड्यूलेट हो गए। अब हम इसको यूजिंग ए लीनियर मिक्सर और एडर, इनकी हेल्प से एक साथ कंबाइन कर देते हैं। ठीक है, कंबाइन करने के बाद अब हमारे पास ये चैनल है, ये चैनल है कम्युनिकेशन चैनल। ठीक है, इस चैनल के थ्रू हम इस सिग्नल को पास कराएंगे, इस चैनल के थ्रू हम जो ये कंपोजिट सिग्नल है, कंपोजिट यानी कि जो कंबाइंड सिग्नल है उसको पास कराएंगे। हमने ये, एक सेकंड रुको, ये किसी का फोन आ रहा है बार बार।
सॉरी डिस्टरबेंस के लिए, ये पता नहीं किसके फोन आए जा रहे हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। हम कहाँ पर थे? ये फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग पर। हमने क्या किया था, यहाँ पर एक कंबाइंड सिग्नल उसको चैनल के थ्रू पास करा दिया। उसको हमने चैनल के थ्रू पास करा दिया। ठीक है, अब ये तो हुआ ट्रांसमीटर एंड की बात। अब हम अगर रिसीवर एंड की बात करें, तो रिसीवर एंड पर हम क्या देखेंगे? रिसीवर एंड पर ये हमारा इस तरीके का डायग्राम होगा। ठीक है, तो यहाँ पर इस रिसीवर एंड पर ये कम्युनिकेशन चैनल के थ्रू जो सिग्नल पीछे से ट्रांसमिट होके आ रहा था, जो ट्रांसमिट होके आ रहा था वो यहाँ पर हमें रिसीव हुआ। ये रिसीवर है हमारा पूरा। ठीक है, ये रिसीवर है, इसके पास यहाँ आकर रिसीव हुआ। अब ये जो कंपोजिट चैनल आ रहा था वो हमारा यहाँ बैंड पास फिल्टर। ठीक है, बैंड पास फिल्टर्स लगे हुए हैं यहाँ पर बहुत सारे। ठीक है, तो इन पर्टिकुलर बैंड पास फिल्टर के पास हमारा पर्टिकुलर जो सिग्नल है वो रिसीव होगा। ठीक है, तो यहाँ बैंड पास फिल्टर क्या करेगा, उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को आगे की तरफ ट्रैवल कराएगा। ठीक है, उसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के सिग्नल को आगे की तरफ ट्रैवल कराएगा। और वो बैंड पास फिल्टर जो है, इनकी फ्रिक्वेंसीज भी पहले से यहाँ डिसाइडेड है। ठीक है, इनकी कट ऑफ फ्रिक्वेंसी, कट ऑफ फ्रिक्वेंसी यहाँ पर FC1, FC2, FC3 से लेकर FCN तक यहाँ पर सबकी फ्रिक्वेंसी डिसाइडेड है। और इन फ्रिक्वेंसी के हिसाब से ही वो सिग्नल यहाँ रिसीव होगा। और ये सेम वही फ्रिक्वेंसी है जो फ्रिक्वेंसी हमारी वहां की, जो फ्रिक्वेंसी हमारी ट्रांसमीटर एंड पर थी। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो हमारा सिग्नल है वो बैंड पास फिल्टर के थ्रू होते हुए वो हमारा डीमोडुलेटर के पास आएगा। ठीक है, और ये डीमोडुलेटर जैसा कि हमने पढ़े हैं पहले ही, ये डीमोडुलेटर 1 से लेकर N तक हमने यहाँ सेट हुआ है। ये आवाज चली गई या मुझे ही नहीं सुनाई दे रही? चली गई। बात करना चाहिए। हिम्मत से काम लो, सब ठीक हो जाएगा भाई। यार सॉरी, मेरा ना फोन बार बार पता नहीं क्या हो रहा है। ठीक है, अभी नहीं होगा डिस्टर्बेंस, मैंने फ्लाइट मोड लगा दिया। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग आगे चलते हैं। ये देखो, रिसीवर एंड पर हमारा जो भी पर्टिकुलर सिग्नल आया वो उसी रिसीवर के पास जाएगा, क्योंकि यहाँ पे हमने सेम वही फ्रिक्वेंसी सेट की हुई है जो फ्रिक्वेंसी हमने वहां सेट की। और उसके बाद देन वो डीमोडुलेटर के पास आएगा, जिससे हमारा क्या होगा, जो सिग्नल यहाँ रिसीव हुआ है वो वापस से ओरिजिनल फॉर्म में यहाँ पर रिसीव हो जाएगा। ठीक है, सिग्नल 1 से लेकर सिग्नल N तक। ठीक है, जितने भी हमारे सिग्नल्स है, अगर 4 है तो चारों सिग्नल्स यहाँ पर्टिकुलर रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। 5 सिग्नल है तो पांचों रिसीवर के पास पहुंच जाएंगे। ये सारा जो चीज है वो किस पर डिपेंड कर रही है, वो फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड कर रही है, जो फ्रीक्वेंसी हमने यहाँ सेट करी हुई है, यहाँ पर भी और रिसीविंग एंड पर भी। तुम लोग चाहो तो ये डायग्राम ना यहीं से एक्सटेंड करके जो पिछले वाली स्लाइड है इसको ऐसे शो कर सकते हो। ठीक है, नहीं तो तुम लोग अलग अलग बनाओगे तो भी चलेगा। ये ट्रांसमीटर एंड का डायग्राम हो जाएगा और ये हो जाएगा रिसीविंग एंड। ठीक है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग में इतना ही है। बस इसके एडवांटेज ये है कि विदाउट एनी मिक्सिंग
विदाउट एनी डिस्टॉर्शन हम क्या करते हैं, एक कॉमन चैनल के थ्रू अपने सिग्नल को ट्रांसमिट करा सकते हैं। ठीक है, इन दोनों के बीच का डिफरेंस टाइम डिवीजन का और फ्रीक्वेंसी डिवीजन का तुम लोग लिख के आओगे। ठीक है, एफडीएम जो मेथड है वो यहाँ दिया हुआ है और टीडीएम मेथड तुम्हारा लास्ट यूनिट में है, जो टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग है। ठीक है, बट यहाँ पर जो क्वेश्चन बनता है दोनों में डिफरेंस भी वो पूछ लेता है कि दोनों में डिफरेंस बताओ क्या है, फ्रीक्वेंसी डिवीजन में और टाइम डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग। तो ये टॉपिक इतना सही है फ्रीक्वेंसी डिवीजन मल्टीप्लेक्सिंग का। इसके बाद तुम लोगों को इस यूनिट में ना रिसीवर्स पढ़ने हैं, रिसीवर और जो हमारे ट्रांसमीटर्स है तो स्पेशल, जैसे हमारा जो नेक्स्ट इसमें टॉपिक है वो है हमारा सुपर हेट्रोडाइन। ठीक है, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट डाउन कर लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट है और ये एग्जाम में काफी बार आया हुआ है कि एक्सप्लेन करो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर को, एक्सप्लेन करो सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर को। ठीक है, ये तुम लोग देख लेना, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है। तो यहाँ पर इस रिसीवर में हम लोग अगर देखें तो ये हमें बहुत ज्यादा, अच्छा ये कुछ स्पेशल पर्पस रिसीवर और ट्रांसमीटर है, अलग से हमने इनको एक्सप्लेन किया हुआ है। ठीक है, तो उनमें सबसे ज्यादा ये वाला इंपॉर्टेंट है, पहले इसको करा रहे हैं फिर बाकी बाद में करेंगे। और इसमें मुश्किल से हमारा एक दो दो तीन टॉपिक बचे हैं बस, फिर ये खत्म हो जाएगा। जो रिसीवर और ट्रांसमीटर वाला जितना भी पार्ट है हमारा। तो यहाँ पर हम इस रिसीवर की बात करें तो ये बहुत ज्यादा कई जगह यूज होता है, बहुत सारे फॉर्म्स में हम इसको यूज करते हैं। रेडियो ब्रॉडकास्ट रिसेप्शन में जनरली हम इसको यूज करते हैं, जहाँ टू वे रेडियो कम्युनिकेशन है वहां पर हम इसको यूज करते हैं। ठीक है, तो इस रिसीवर को समझने के लिए ना इसका पूरा ब्लॉक डायग्राम और हर एक ब्लॉक डायग्राम की क्या क्या वर्किंग है वो देखनी पड़ेगी। ठीक है, हर एक ब्लॉक डायग्राम के लिए क्या क्या, उसकी एग्जाम में भी इसी तरह से एक्सप्लेन करना है, ब्लॉक डायग्राम जरूर बनाना है और उस ब्लॉक डायग्राम के साथ साथ उसके हर पार्ट को एक्सप्लेन करना पड़ेगा कि किस पार्ट का क्या काम है। ठीक है, तो सबसे पहले इसमें हमारा है आरएफ ट्यूनिंग एंड एम्पलीफिकेशन। ठीक है, आरएफ ट्यूनिंग जो हमारा रेडियो फ्रिक्वेंसी ट्यूनिंग जिसको बोल देते हैं। ठीक है, और एम्पलीफिकेशन तो यहाँ पर जनरली हम सिग्नल को क्या करते हैं, इनिशियली ट्यूनिंग यानी कि एक पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी पर उसको सेट किया जाता है जिससे कि जो अनवांटेड जो चीजें हैं वो हमारी जो इमेज सिग्नल्स है वो हमारे रिमूव हो जाए। ठीक है, और कुछ हद तक ये एम्पलीफिकेशन भी प्रोवाइड कराता है। ठीक है, ये आरएफ ट्यूनिंग और एम्पलीफिकेशन पहला जो ब्लॉक है इसके अंदर। ठीक है, तो इसमें मैं तुमको इसका ब्लॉक डायग्राम दिखाती हूँ नेक्स्ट है हमारा। ये हमारा ब्लॉक डायग्राम है इसका, सुपर हेट्रोडाइन रिसीवर का। ठीक है, तो यहाँ पर पहले वाला जो हमारा है ये आरएफ एम्पलीफायर एंड ट्यूनिंग सर्किट है, देन मिक्सर, देन उसके बाद आईएफ एम्पलीफायर एंड फिल्टर, उसके बाद हमारा डीमॉड्यूलेटर है, देन ऑडियो एम्पलीफायर है। ठीक है, ये लोकल ऑसिलेटर यहाँ पर यूज हो रखा है। एक काम करते हैं, इसको नेक्स्ट क्लास में ही करते हैं, थोड़ा सा लेंदी है, हर पार्ट को अलग से एक्सप्लेन करना पड़ेगा। यस मैम, आप मैम क्विज करवा लो मैडम, पता नहीं आवाज भी कट कट सी रही है। कट रही आवाज। आज क्विज तो यस नहीं है मैम, मेरा, ओ क्विज मेरा करवा लो। आज क्विज नहीं है, मेरा क्विज तैयार नहीं हुआ है। तुम लोग पहले मुझे क्विज डाउट नहीं। बताओ अपने इसमें जो भी डाउट है। ठीक है, एक छोटा सा डिस्कशन का टाइम रखते हैं। सब लोग प्रेजेंट है ना, या अक्षय त्यागी, अक्षय यस मैम। प्रेजेंट हो? यस मैम। जो कल काम दिया था वो करा है तुमने? नो मैम। क्यों, क्या किया था कल? हम बाहर आ गए थे एक जगह मैम कल। और पढ़ना शुरू किया? थोड़ा बहुत किया अभी तो। कहाँ से पढ़ रहे हो, नोट से पढ़ रहे हो, बुक से पढ़ रहे हो? मैम एक जगह आ गया था कल मैम, मैं गया था कल एक क्या जगह मैम। एग्जाम है? मैम कहीं पे गया था कल, इसलिए क्लास हुई नहीं थी मैम मेरी कल भी, परसों भी नहीं करी थी मैंने क्लास।
अच्छा, अनुराग त्यागी, अनुराग यस मैम। प्रेजेंट हो? पढ़ना शुरू कर दिया? जो कल काम दिया था वो कहाँ पे है? मैम अभी नहीं किया मैम। क्यों नहीं किया? उसमें से कितना लंबा चौड़ा टाइम लगना था तुम लोगों को? मैम कल दे दूंगा। कल नहीं, आज इस लेक्चर के बाद ही चाहिए। आदिल, आदिल बशीर, यस मैम। नेटवर्क आ रहा है तुम्हारे यहाँ? मैम आ रहे हैं, थोड़े कम आ रहे हैं, 2G पे चल रहा है मैम। कल मैंने कुछ पढ़ने के लिए दिया था तुम लोगों को, पढ़ा वो? कल तो क्लास में थे तुम। बोलो, यस और नो में जवाब दो फटाफट से। ओ मैम, मैम आज पढ़ूंगा। गलत, गलत बात है नहीं तुम लोगों की। तुम लोग बस टीचर के भरोसे बैठे रहते हो, जो वो करवाएगा वही करेंगे, हम खुद से कुछ नहीं करेंगे। करण डडवाल, यस मैम। कल कुछ दिया था मैंने काम करने के लिए। यस मैम, दिया था आपने मैम, ध्यान नहीं रहा। अभी कर दो मैम, 2 बजे से पहले जमा कर दो। ठीक है। कोमल शर्मा, यस मैम। कल कुछ दिया था मैंने। मैम कल तो कर नहीं पाई, मैं अभी कर दूंगी। ऐसा कौन से काम में बिजी रहते हो तुम लोग? मैम बहुत काम होते हैं घर में। मयंक, मयंक शर्मा, मैम कहाँ है तुम्हारा कल का काम, ये बताओ। मैम अभी नहीं हुआ। कब होगा फिर? मैम मैं आज भी बाहर हूँ, कल भी बाहर था, घर जाके जब करूँगा। बहुत अच्छा, बाहर से क्लास ले लो। यस मैम। अच्छा। नीरज त्रिपाठी, यस मैम। कल कुछ काम दिया था। यस मैम दी थी, कर लेंगे। प्रशांत, कहाँ से आए हो तुम अभी अभी? मैम मैं बाहर गया प्रशांत, हुआ था। यस मैम। सब बाहर हो? तुम लोगों को जरूरी काम पढ़ाई से छोड़ के बाकी सारे जरूरी काम तुम्हें पता है कि हमें ये करना है, ये करना, बस पढ़ाई नहीं करनी। जरूरी था थोड़ा सा, इसलिए गया था। कब तक सबमिट करोगे ये काम, करके बताओ मुझे। मैम आज रात 12 बजे के बाद तक कर दूंगा मैं। 12 बजे के बाद? यस मैम। देखो आज में रह जाएगा वो तो फिर नेक्स्ट डे शुरू हो जाएगी। अच्छा हाँ, मतलब वही मैम कि कितना काम है मैम, टोटल कितना है? अभी तुम्हें यही नहीं पता है? मैम बाहर था मैं याद पर, मैं देख लूंगा मैम, मैं करके भेज दूंगा। मेरे को अभी चाहिए 2 बजे से पहले पहले। अभी अभी तो मैं घर भी नहीं आया हूँ। बाहर ही घूमते रहो। सौरभ कुमार, यस मैम। तुम तो घर पे ही हो, तुम कहाँ गए हो? घर पे ही हूँ मैम। हाँ तो फिर जो बोला था कल वो कहाँ है? मैम याद नहीं रहा था, आज दे दूंगा 2 बजे से पहले पहले करके। कुछ याद नहीं रहता तुम लोगों को। सिद्धार्थ, यस मैम। कहाँ है तुम्हारा कल का काम? मैम आज हो जाएगा। आज जल्दी यस चाहिए। मैम। ओके। शिवांगी, यस मैम। इतना बड़ा काम नहीं था जो तुमसे नहीं हुआ। मैम मैं आज कर दूंगी, मैम तबीयत ठीक नहीं है मेरी। कब तक दोगे फिर ये बताओ। दे दूंगी मैम, आज ही दे दूंगी। ठीक है। किसी ने पढ़ना शुरू किया नहीं है? प्रतीक, यस मैम।
कोडिंग खत्म हो गई हो तुम्हारी तो ये काम कर सकते हो तुम, मैम बिल्कुल मैम, है मैं ना। शाम तक सबमिट कर दूंगा मैं, शाम तक सबमिट कर दूंगा मैं। इतना कोई लंबा चौड़ा काम नहीं, शाम तक कर दोगे। कर दूंगा मैम, कोई दिक्कत नहीं जल्दी है। से करके सबमिट करना है। प्रभात, हाँ जी मैम। तुम पढ़ लिख रहे हो कि नहीं? मैम कौन सा काम कह रहे हो आप? कल क्लास में थे? कल तो नहीं था मैं। तो क्या तुम्हें नहीं पता है फिर? ये मैम मैंने कौन आज आज भी मैं बताया भेज- वैसे। चारों मेथड्स है, उन चारों के बीच में डिफरेंस लिख के अच्छा अच्छा, सबमिट करना है। ठीक है। और सम- डिफरेंस ऐसे मत लिखना बच्चों वाले, जो टेक्निकल डिफरेंस है वो ढंग से लिख के सबमिट करना। ठीक है मैम। ठीक है। और कौन बच गया? मैडम जी गौरव, मुझसे ही पूछ लो। तुमने तो बता ही दिया शुरू में ही। नहीं मैम बताया? मैं भी तो बच गया, मुझसे तो पूछा नहीं आपने। तुमने कर लिया? मैम कहाँ बताया आपने, पूछे ही कहाँ। अरे मैम अब बता दो, मैम काम मैंने करा नहीं या करा नहीं मैम, करा। 2 बजे तक सबमिट कर दूंगा। आयुष, मैम थोड़ा बहुत कर लिया, थोड़ा सा रह यस रहा है मैम, मैडम। 2 बजे तक कर दूंगा। ठीक है। पढ़ाई शुरू करी या नहीं करी? मैम कौन सा काम दी थी आप? मैडम हेलो। इतनी देर से मैं कुछ बता रही हूँ, तुम लोग तब क्यों नहीं सुनते? मैंने बोला जितने चार मेथड्स है एएम के, चारों के बीच में एक डिफरेंस लिखना हेलो है तुम मैम। लोगों को। हेलो। यस मैम। चारों एएम हेलो मेथड्स मैम। के बीच में डिफरेंस लिखना है। तुमको अलग से फोन करना, तुम्हें आवाज नहीं आएगी। यस मैम। मैम क्या बोल रही है? कुछ नहीं बोल रही, तुम फोन काट के जा सकते हो। पढ़ लो, सीरियस हो जाओ। ये यूनिट खत्म होगी ना, फिर तुम लोगों को लगेगा कि कितनी लेंथी यूनिट है, फिर नेक्स्ट यूनिट शुरू होगी। उसमें और फिर जनरेशन मेथड है, डिटेक्शन मेथड है, सारे मिक्स हो जाएंगे, सबकी खिचड़ी पकेगी, अभी देखना। अब जब सब सबमिट